Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर BHU दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी हमें बता दो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है सीरियसली तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी दैट आप फ्रॉम जीरो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो एंड यू डोंट नो अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच दैट वीडियो दिस वीडियो एंड यू नो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कैसे आप उनको कवर कर सकते हैं। CUET UG के बारे में डिस्कस करेंगे, लीगल स्टडीज, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी है और उनमें से कैसे स्टडी करना है। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है CUET के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि हमने कौन से सेक्शंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बाय द एंड ऑफ इट आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल ऑल्सो दैट यू कैन फॉलो and you can prepare for CUET UG in 15 days. Okay, so let's get started with today's session. And yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें अपनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज देना है आपको, इंग्लिश या हिंदी का पेपर दे सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ का पेपर कंपलसरी है और जनरल टेस्ट का पेपर भी कंपलसरी है, ठीक है ना। आपके मार्क्स जो होने चाहिए 12th में, यू हैव सिक्योर्ड 45% इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, 42% इन OBC, 40% SC/ST। अगर आप अभी अपियरिंग में आते हैं, मतलब अभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं CUET का, राइट। अगर हम BHU की अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें तो BHU भी हमें यही कह रहा है कि आपको अपियर होना है CUET UG के अंदर, लैंग्वेज टेस्ट देना है हिंदी या इंग्लिश का, लीगल स्टडीज़ का, ठीक है, और जनरल टेस्ट देना है अगर हम BA LLB ऑनर्स के लिए कंसिडर होना चाहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ये वाली बात। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो हमारे कितने मार्क्स का है। तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी का यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जो कि एक करेंगे आप चूज़, ठीक है, उसमें से आपको 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे लैंग्वेज का पेपर करने के लिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हमारा आ जाता है लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट, ठीक है ना। लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट आ जाता है 40 आउट ऑफ 50, मतलब अगेन 50 क्वेश्चंस दिए होंगे और हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हमारे होंगे वो 200 होंगे। 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट हमें दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, 300 टोटल मार्क्स का जनरल टेस्ट है। तो मतलब हमारी जो टोटल होगा जिसमें से हमारे मार्क्स बनेंगे वो है 800 मार्क्स। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे एग्जाम्स के अंदर, जो CUET के एग्जाम्स है। तो ये हमारा अबाउट द एग्जाम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट की बात करें अपनी, तो यहाँ पे हमारा डोमेन सब्जेक्ट कौन सा है, लीगल स्टडीज़ जो है हमारा वो डोमेन सब्जेक्ट है BHU के लिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है ना। तो ये 5 ईयर है, मतलब CUET UG की बात चल रही है यहाँ पे। तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से हमें 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब हमारे पास चॉइस होगी, यहाँ पे हमारे पास चॉइस होगी, ठीक है ना। उसके बाद MCQ बेस्ड पेपर है और NCERT 12th की NCERT जो है उसमें से ही हमारा लीगल स्टडीज़ का पेपर आएगा, ठीक है ना। 12th के NCERT की बुक आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएगी, www.logiri.com पर भी मैंने वेबसाइट पर डाली हुई है, ठीक है ना। 45 मिनट फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट हमें दिया जाएगा।
अब यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है लीगल स्टडीज़ का सारा जो 12th की एनसीईआरटी है। तो ये याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है लीगल स्टडीज़ के लिए। 11th की एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, देयर बाय हम नहीं पढ़ेंगे। 12th की एनसीईआरटी ही हमें लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इसमें आपका जुडिशरी है, उसके बाद टॉपिक्स ऑफ लॉ के अंदर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ आ जाता है, एडीआर आ जाता है आपका, ठीक है, जो कि इजी है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। अब आप इसके लिए और क्या है, लीगल सर्विसेज के बारे में बात करी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में आ जाता है लीगल मैगजिम्स, पर्टिकुलरली इन्होंने लिस्ट मेंशन करी हुई है, तो ये आपको प्रिपेयर करनी है। अगर हम इंडेक्स देखें तो ये सारा है, इन ऑल हमारे पास 190 पेजेस हैं जो हमें कवर करने हैं इन दिनों में, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है तो अगर आप 20 पेजेस पर डे भी हर रोज पढ़ने का टारगेट रखते हैं तो आने वाले दिनों में आप बहुत आराम से ये बुक कवर कर लेंगे। ट्राई करें कि आपके पास इसकी हार्ड कॉपी हो, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी में से नहीं पढ़ना है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़कर जाएंगे आप। एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं यूनिवर्सल में से, अगर नहीं टाइम है तो आप छोड़कर भी जा सकते हैं। एमसीक्यूज जो एनटीए ने वेबसाइट पे अपनी डाले हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, वो आप ज़रूर सॉल्व कर कर जाएं, ठीक है ना। और कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से, जिसमें भी आप अच्छे हैं आप वो वाली लैंग्वेज चूज करें। चूज द लैंग्वेज इन विच यू आर गुड, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारे अगेन 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आरसीज दिए जाएंगे, ये इन्होंने बहुत क्लियर कट बोल दिया है, और वोकैबुलरी के बारे में भी ये बहुत ही क्लियरली हमारे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 45 मिनट्स दिए जाएंगे हमें ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता, सीयूईटी का जो पेपर है, जैसे लैंग्वेजेस का अलग होगा, लीगल स्टडीज़ का अलग होगा, और जो आपका जनरल टेस्ट है वो भी अलग होगा। ज़रूरी नहीं कि सारे एक साथ ही हो, जैसे आपका क्लैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर टू बिगिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है बहुत ही क्लियर कट। तो इंग्लिश का अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्लियर कट सिलेबस में इन्होंने हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीअरेंजिंग पार्ट्स, जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं या फिर पैराग्राफ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, या पैराग्राफ पैरा जम्बल्स बोलते हैं, है ना, पैरा जम्बल्स बोलते हैं, यस। तो वो हम अपना प्रिपेयर कर कर जा सकते हैं। हमने अच्छे से अगर पढ़ा तो अगर हम इनके ऊपर 3 to 4 डेज भी लगाते हैं पर टॉपिक तो बहुत आराम से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक भी बाय कर सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी बुक है आपके पास वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए लिस्ट अगर पढ़नी स्टार्ट करनी है तो कर दीजिए, ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही आप अपनी वोकैबुलरी कवर कर पाएंगे। ये वाले जो पार्ट्स हैं अभी आई डोंट थिंक आप कर पाएंगे अभी, ओके। उसके बाद इन्होंने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है वर्बल एबिलिटी, ठीक है ना। वर्बल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ किया हुआ है, तो ये हमें पता नहीं यहाँ क्या क्या आ सकता है, बट अगर हम वर्बल एबिलिटी के बारे में रिसर्च करें तो स्पॉटिंग एरर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर ग्रामर के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस और प्रेपोजिशंस पढ़कर जाएंगे। अब हमारा जो आरसी और रीअरेंजिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स है, ये तो हमारे 100% वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अब ये पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप ग्रामर को एक बार रिवाइज कर कर जा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है कि आप लिस्ट याद कर सके तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल में से ही आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। बात करते हैं जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। इसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देती हूँ। हमें 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से हमें 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, ये बात याद रखना। इसके अंदर भी हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। 60 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाएगा। अब अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं, अगर हम जनरल टेस्ट का सिलेबस देखते हैं तो बहुत क्लियरली हमें पता चलता है कि हर सेक्शन में, ये जितने भी सेक्शंस हैं, इसमें से हमें 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 12 क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर कर आने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें 12 क्वेश्चंस इस सेक्शन में से करके आने, 12 क्वेश्चंस इसमें से और 12 क्वेश्चंस इसमें से। तो मतलब अगर हम ये तीनों ही पढ़ें तो हमारा जो मैथ्स का सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
तो मैथ्स का सेक्शन हम सबसे पहले कवर करके जाएंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैटिक लॉजिकल रीजनिंग, और ये दोनों मतलब जीके के अंदर हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तब जाके हमारे 12 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मतलब दोनों में से 12 आएंगे। तो ऑब्वियसली क्या इंपॉर्टेंट बनता है, हमारा बी सी डी सेक्शन को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ठीक है। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस्टन बेस्ट बुक रहेगी, आप ये सॉल्व कर जाइए। 45 अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो मैथ्स में से आने वाला है, तो इस बुक को जल्दी से 7 to 8 डेज में सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके लिए आप एम के पांडे की बुक खरीद सकते हैं या फिर वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक भी खरीद सकते हैं। एनी वन बुक इज इनफ। अगर बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो, तो एम के पांडे की बुक ज़्यादा बढ़िया रहेगी इस टाइम पे। ठीक है ना। ये एम के पांडे की बुक लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके टॉपिक है, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है। करंट अफेयर अगर आपने पहले से कवर करे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी नहीं किए हैं तो अभी लास्ट मोमेंट पे टिट्स पिट्स नाम की एक मैगजीन आती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप बाय करके उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये सारे हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो यूनिवर्सल्स की बुक होती है, तो वहाँ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर जा सकते हैं। ठीक है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज ही सॉल्व कर जाएं। अगर आपके पास एमसीक्यूज नहीं है देन यू कैन आस्क मी, आई विल अपलोड दोज एमसीक्यूज ऑन माई वेबसाइट, दैट इज www.logri.com। ठीक है ना। अगर हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 to 13 जुलाई के बीच में आप ट्राई करिए कि 20 पेजेस ईच आप लीगल स्टडीज के पढ़कर 5 आवर्स देकर, 5 आवर्स आपको लीगल स्टडीज को देने हैं, 5 आवर्स आपको मैथ्स को देने हैं, बिकॉज हमने देख लिया ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लियर कट सिलेबस भी है हमारे पास इनका। राइट। उसके बाद हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी साथ साथ, मतलब 10 आवर्स तो हम यही पढ़ रहे हैं। 10 आवर्स के बाद हम अपना 4 आवर्स की सिटिंग और देंगे जिसके अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे 4 to 7 जुलाई, सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशंस पढ़ेंगे, टेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग। सो गाइस हम यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर जा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 आवर और अगर टिट्स पिट्स को देना चाहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, या फिर अगर आप थोड़ी सी स्टैटिक जीके कवर कर जाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई सपोज आपको पता चल गया कि मैथ्स लीगल स्टडीज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको बीएचयू या एयू में एडमिशन चाहिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, आप कमेंट भी कर सकते हो और आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप this was helpful. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.